केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने की समय सीमा 31 मार्च 2026 तय की है। वर्ष 2013 में जहां वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, वहीं अब यह घटकर 8 रह गई है। इस सफलता के पीछे सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के कई जवानों और अधिकारियों का बलिदान छिपा है, जो सुरक्षा से जुड़े अभियानों में या तो शहीद हुए या घायल हुए। इस कहानी का एक मानवीय पक्ष भी है। वर्ष 2015 से अब तक माओवादी विरोधी अभियानों में लगभग 50 सीआरपीएफ कर्मियों ने अपने अंग गंवाए हैं। आज हम आपके सामने ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक की। अजय मलिक 1 मार्च को झारखंड के एक अभियान के दौरान इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की चपेट में आ गए, जिससे उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। नमस्कार, मैं हूं विजेता सिंह और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीआरपीएफ अधिकारी अजय मलिक के पिता आज़ाद सिंह। थोड़ा आप बताइए कि 1 मार्च को हुआ क्या था? ये 1 मार्च को वैसे तो पहले भी काफ़ी ऑपरेशंस में जा चुके थे। कोबरा में बटालियन में हैं, तो ऑपरेशन पहले भी किए थे। और इसी उपलक्ष्य में कि गृह मंत्री जी चाहते हैं 31 तक हम नक्सलवाद ख़त्म कर दें, तो ऑपरेशन के लिए गए हुए थे ये झारखंड के सारंगढ़ में। तो वहाँ जब नक्सलियों से इनकी मुठभेड़ चल रही थी, ये वहाँ उनका सामना कर रहे थे, तो उनकी एक लगाई हुई आईडी ब्लास्ट पे इनका पैर आ गया और ये बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। अच्छा। तो उनको फिर वहाँ हालांकि ये जख्मी होने के बाद भी 1-2 घंटे तक पोजीशन लेते रहे और जवानों को इन्होंने मतलब काफ़ी उत्साहित किया और स्ट्रेटेजी लेकर के और उनको घेर के रखा। अच्छा, और उसके बाद आपको कैसे पता चला कि इनको चोट लग गई है? ये देखो, मैं तो यहाँ गांव में था, तो इनकी वाइफ को उन्होंने सूचना दी, पूजा मलिक को। वो वहीं रांची में थी उस वक्त, दोनों की पोस्टिंग भी रांची में ही थी। तो वहाँ उन्होंने उनको सूचना दी कि ऐसे ऐसे अजय मलिक को चोट लग गई है। फिर उनका मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने बताया था कि आईडी ब्लास्ट हो गई है। उन्होंने जैसे पहले बताया मेरे को कि अजय के आईडी ब्लास्ट हो गई है और अभी पता नहीं है कितनी चोट है, वो तो ये कह रहे हैं थोड़ी चोट है। तो मेरे मन में तो एकदम से सन्नाटा सा आ गया कि आईडी ब्लास्ट में आदमी बचना तो मुश्किल है, और वो अगर ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी चोट है तो शायद इसको वो दिलासा दे रहे हैं कि भाई ज़्यादा वो ना हो। तो मुझे तो वो आ गया, लेकिन 15-20 मिनट बाद दोबारा उनका फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि चिंता की बात नहीं है, उनका पैर में चोट है, बाकी ठीक है। तो तब थोड़ा सा शांत हुआ कि हाँ ठीक है, बच गया। नहीं तो आईडी ब्लास्ट में बहुत कम केसों में बच पाते हैं। अच्छा, तो इनके कौन से पैर में चोट लगी है? बाएं पैर में। बाएं पैर में। और फिर इनको क्या मतलब दिल्ली लाया गया इलाज के लिए? हाँ, वहाँ से जो ऑपरेशन साइट था वहाँ से इनको उठा करके, पहाड़ी रास्ता है, उन पर उठा करके जो हेलीकॉप्टर का साइट है इनका, वहाँ तक लाए। हेलीकॉप्टर से उसको रांची लाया गया। रांची इनको फर्स्ट एड दी गई। फिर रांची से उसी शाम को एयर टैक्सी से दिल्ली एम्स में लाया गया। अच्छा, तो ये जब एम्पुटेशन बोलते हैं, जो अंग का जो इनका ऑपरेशन हुआ है पैर का, तो ये डिसीजन लेना कितना मतलब मुश्किल था फैमिली के लिए? आप लोगों से पूछा गया था? नहीं, हमने तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने, हम बाहर थे, हमने तो डॉक्टर को यही कहा था कि जैसा आप उचित समझें वैसा करें, क्योंकि हम कुछ भी कहते रहें और हम अड़ जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये डॉक्टर को देखना होता है कि उसको क्या करना है। नहीं, अजय के लिए भी कितना मुश्किल था ये? हाँ, उसके लिए भी मुश्किल तो था ही, लेकिन अजय के जब ऑपरेशन जाने से पहले मैं मिला था तो मैंने तो उसको यही कहा था कि बेटा हौसला रखना। तो उस वक्त भी बहुत मुस्कुरा के कहा था कि पापा चिंता मत करो। तो हौसला तो उसको था ही, हालांकि अंदर से ही चाहे वो कितना ही भी फील करता हो। अभी किस तरह की दिक्कत आ रही है उन्हें? कोई परेशानी है? दिक्कत तो अभी देखो, जख्म भरे नहीं है
और डॉक्टर्स ने मना कर रखा है पेन किलर देने के लिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग में थे काफ़ी दे चुके, पेन किलर का भी अपना साइड इफेक्ट होता है, तो वो डॉक्टर ने मना कर रखा है। उसको पेन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है। हालांकि वो किसी से बात करता है तो जाहिर नहीं करता, मुस्कुराता रहता है, लेकिन अकेले में बताता है, क्योंकि रात को भी वो 15-20 मिनट सो गया, फिर जाग गया, फिर कभी 2 घंटे में 15-20 मिनट सो गया, ऐसा हाल रहता है उसका। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी पेन वाली है। तो मैंने कहा थोड़ा सा सह लो बेटा, अब ये कम होता चला जाएगा धीरे धीरे। ये इनका पहला ऑपरेशन था या फिर ये पहले भी ऐसे ऑपरेशंस में जा चुके हैं? ऑपरेशन में जा चुके थे ये अभी 3 साल से वहाँ पे थे झारखंड में, कई ऑपरेशन किए हैं इन्होंने। तो आते जाते रहे हैं ऑपरेशनों में, चले गए आ गए, चले गए, बदलते रहते हैं वहाँ ऑफिसर्स को, अलग अलग टुकड़ियों में बदलते रहते हैं ना। आज ये चली गई, आज वो, तो पहले कई ऑपरेशन किए हैं इन्होंने। इनको पहले भी गैलेंट्री अवार्ड मिला है शायद? ये वो वहाँ जम्मू और कश्मीर में जब पोस्ट थे बटोट में, तो उस वक्त इनका एनकाउंटर उससे आतंकवादियों से हुआ था वहाँ पे। और वहाँ जो ना इसने काफ़ी अच्छा वो दिखाया था, हालांकि इसको हाथ पे जख्म भी आ गया था, गोली लगी थी सूखते हुए, बच गया वैसे। तो उसमें फिर इसको गैलेंट्री अवार्ड मिला था। अच्छा। हाँ, इन्होंने 2 नक्सलियों को मार गिरा, उनको आतंकवादियों को मार गिरा। अच्छा, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। अच्छा, तो अभी जैसे कि राहुल गांधी भी इनसे मिलने गए थे, और राहुल गांधी ने एक वीडियो भी डाला था और एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आपका मुद्दा उठाएंगे। तो क्या बातचीत हुई थी दोनों के बीच? देखो मैं तो वहाँ नहीं था, मुझे नहीं पता क्या बातचीत हुई, अब मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो उनकी बातचीत है। पर एक मुद्दा जो राहुल गांधी जब इनसे मिले थे तो ये भी उठाया था कि इनके प्रमोशन जो हो, CAPF अधिकारी हैं उनके 18-18, 15-15 साल प्रमोशन नहीं होते हैं, और तो इससे इनके मनोबल पे क्या असर पड़ता है? हाँ देखो, ये चीज़ें तो ये बहुत काफ़ी पहले से कह रहे हैं कि हमारे प्रमोशन बहुत कम है। अजय भी कई बार जिक्र करता था पहले कि मेरे साथ के आर्मी में थे वो तो कर्नल तक पहुंच चुके हैं और हमारे प्रमोशन कम है। तो फिर मैंने कहा अभी देखो, अब तुम यहाँ हो तो जैसा जो चल रहा है वो ठीक है, कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा है, कोर्ट से जीत जाओगे। कोर्ट से जीतने के बाद भी इसने बताया था कि पापा हम कोर्ट से केस जीत गए। मैंने कहा अभी अच्छा है, तुम्हारे लिए फायदेमंद है। तो अब ये चीज़ तो फील तो होती है कि किसी भी, चाहे कोई जवान है या ऑफिसर है, कोई भी है, वो चाहता है भाई उसको थोड़ा सा ऊंचा ओहदा मिले। तो प्रमोशन अगर नहीं मिलता तो मनोबल पे विपरीत असर तो पड़ता ही है। लेकिन इसने इस बेस के ऊपर कभी अपना मनोबल नीचे नहीं किया। ये हर वक्त यही कहता था कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो मेरी ड्यूटी है वो मैंने करनी है। अब भी ये गया था, पीछे मिल के गया था, इस ऑपरेशन से पहले भी मिल के गया था। तो हम यही कह रहे थे कि भाई अब तो तुम्हारे ऑपरेशन खत्म हो गए होंगे। कल लगा नहीं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये टारगेट रखा है 31 तक खत्म करना है। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। तो अभी मैं 1-2 ऑपरेशन में और जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा। उससे पहले भी एक ऑपरेशन में ये गया था, वहाँ इनको बहुत बड़ी सफलता मिली थी। इन्होंने 1 करोड़ के जो टॉप लीडर था उनका, नक्सलवादियों का, उसको मार गिराया था इसकी टुकड़ी ने। ये खास लीडर था उसका, तो बड़ी सफलता मिली थी। उससे इसको बड़ा हौसला था कि हम खत्म करके रहेंगे। एक आपने सुना होगा, सरकार एक विधेयक लेके आ रही है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल। उसको लेके काफ़ी रोष है सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स में। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो वही आती है कि जब कोई प्रमोशन नहीं होता तो उनको, पेरेंट्स को भी, ऑफिसर्स को भी ये दर्द तो होता ही है कि भाई हमारा बच्चा इतने साल से है उसी पोस्ट पे है,
जबकि दूसरी जगह पे काफ़ी ऊंची पोस्ट पे चले गए। तो आपस में थोड़ा सा फील तो करते ही हैं। इस विषय में जो ना मैंने सुना है, हालांकि हम तो नहीं गए, भी पेरेंट्स ने जंतर मंतर पे भी धरना दिया है, विरोध भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल बात है, करेंगे जी। अगर किसी को हक नहीं मिलता तो वो करते हैं, ऐसा करते हैं। एज अ मतलब एक पिता के रूप में आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से? नहीं, एक पिता के रूप में मेरी कोई मांग नहीं है। ये उसको करना है, अजय को करना है, मेरी कोई मांग नहीं है। हाँ, मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें तो वो मैंने ये कहा था कि मैं अजय से पीछे मिलने गया था, तो उन्होंने जिक्र किया था कि पापा जी राहुल गांधी मिलने आए थे। मैंने कहा भाई हाँ देखा, तो मैंने देखा, वीडियो पे देखा, हम तो नहीं थे वहाँ पे। तो कहने लगा अगर अमित शाह जी एक बार आ जाए ना, मैं तो अभी घायल अवस्था में भी वहाँ चला जाऊँ, इतना मेरा हौसला है। मुझे ये दर्द है ना, ये इतना महसूस नहीं हो। मैंने कहा अभी देखो हम कैसे क्या कर सकते हैं, वो तो उनकी बहुत बड़े वो हाँ एक देश के कर्जदार था, उनको पास टाइम है या नहीं है, लेकिन अपील कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने अपील की थी, ये उसकी इच्छा थी कि एक बार अगर आ जाए तो। मैं कहा चलो बेटी तुम्हारी इच्छा है तो अपील करता हूँ हमें। ठीक है। बाकी उसकी तरफ से ये नहीं था कि हम कोई ऐसा स्टेप उठाएं कि हम वेजिटेशन करें या वो करें। वो कहने लगे नहीं पापा जो ठीक है वो चल रहा है। लेकिन जो आदमी के अंदर भावना होती तो बता देता कई बार। ठीक है। और एज अ मतलब परिवार कितना मुश्किल होता है, मतलब इस तरीके के किसी इंसिडेंट से गुजरना, क्योंकि सबको मतलब सब महसूस नहीं कर पाते हैं, ये सब महसूस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने शरीर का एक हिस्सा दे रहे हो अपने देश के लिए। मतलब उसका तो कोई पैरेलल ही नहीं है, मतलब कोई सानी ही नहीं है जिसको कहते हैं। ये तो ये देखो परिवार को दर्द तो होता है, ठीक है। हम तो फिर भी थोड़ा सा ये कह लो कि मर्द हैं अपना दर्द छुपा लेते हैं, लेकिन औरतें जो है ना, इसकी मदर तो जब पता चला तो सारा दिन सारी रात रोती रही, बड़े मुश्किल से चुप कराना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी दर्द नहीं होता, दर्द तो हमें भी होता है, हम इतना शो नहीं करते, क्योंकि अगर हम ही टूट जाएंगे तो वो क्या करेगा बेचारा जो घायल पड़ा है। और दूसरा मैंने तो उसको हमेशा हौसला बढ़ाया कि बेटा ये दर्द है, ये भी सहना पड़ेगा, ये कष्ट आते रहते हैं। मेरा खुद एक्सीडेंट हो गया था कॉलेज टाइम पे बस से, मैं 6 महीने बेड में रहा था पेट से, तो मेरे को तो पता था ये दर्द कैसे होते हैं, लेकिन सहना पड़ता, पॉजिटिव रहना पड़ता है। यही मैं उसको कहता हूँ, मैं कभी ये उसको ऐसा नहीं महसूस नहीं होने देना सकता कि भाई हम टूट गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। अगर हम टूटेंगे तो वो तो बेचारा टूट जाएगा, लेकिन उसके अंदर भी बहुत हौसला है, बहुत ही ब्रेव है वो, इतना हिम्मत है। मैं देखता हूँ या मिल के आने वाले कहते हैं, जब भी मिलते हैं तो हर एक उसके वीडियो भी आते रहते हैं, जब भी मिलता है कितना ही पेन हो वो हमेशा मुस्कुरा के ही मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें इतना हौसला है। तो ये मतलब सीआरपीएफ ज्वाइन करने का कैसे आया ख्याल उनको? आप क्या सर्विसेज में हैं थे, आर्म्ड सर्विसेज में, आर्म्ड फोर्स? वैसे फोर्स में नहीं था। इसको एक्चुअली बचपन से ही इस वर्दी का शौक था। ये बच्चा था तब भी फोटो वर्दी में खिंचवाता था, इस फोटो पड़े हैं इसके। और खासकर आर्मी की गाड़ियाँ जाती थी तो जब तक गाड़ियाँ देखता तब तक ये बाय बाय टाटा टाटा करता रहता, बड़ा इसको अच्छा लगता था। इसका शौक ही था कि मैं वर्दी पहनूं, वर्दी में जाऊं, मैं चाहे पुलिस में जाऊं या इसमें आर्म फोर्सेस में जाऊं या चाहे मिलिट्री में जाऊं, लेकिन मुझे बनना जाना वर्दी में ही है। अच्छा, तो मतलब शुरू से ही शौक था? बचपन से ही शौक था इसको। अच्छा, तो ये जो अभी इनके साथ हादसा हो गया, इसके बाद ये मतलब कंटिन्यू करना चाहेंगे सर्विस में? हाँ हाँ, कंटिन्यू करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये तो अभी मैं मिलने गया, मैं आपको अजीब बात बताता हूँ, मिलने गया तो ये कहता है मेरे को कि पापा मेरे को ठीक होने के बाद मेरे को जब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक मैं उसके 2 पाँव नहीं काट लूँगा। अच्छा, अब भी इसकी ये है
कि ठीक होते ही मैंने जरूर देखना उनको कि दो मेरा एक कटा है तो उसको दो काटूंगा मैं। मतलब ऑपरेशंस में फिर से जाने के लिए तैयार है। तो ये कंटिन्यू तो करेगा ही और क्या। मतलब जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि थोड़ा सा मन हट जाता है फिर। नहीं, उसके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है और ना ही मैं उसको ऐसी कोई भावना आने दूंगा अपनी तरफ से कि बेटा तुम छोड़ दो या करो। अच्छा, फोर्स की तरफ से कोई काउंसलिंग वगैरह जैसे सीआरपीएफ की तरफ से कोई मदद मिली इनको? देखो वो हेल्प तो वो अच्छी कर रहे हैं, ठीक है, उनको जितनी फैसिलिटी है बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं सीआरपीएफ। हम कह नहीं सकते कि कोई कमी छोड़ रखी है। आज़ाद सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।